हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉकेट जीके यानी सामान्य ज्ञान खान सर का बुक। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लीजिए और पेज नंबर कितने 8 में आ जाएंगे, जैन संगीतिया में आ जाएंगे। और उसके बाद कितना है, कुछ इस तरीके से काला से पॉइंट बना दिया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, जैन संगीतिया में आना है। ठीक है, पेज नंबर 8 में जाइए, जैन संगीतिया में आ जाइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे समझना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह आज भी हम लोग वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। मतलब दादाजी की स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जैन क्या है, जैन धर्म को ख़त्म करने वाले हैं, कल बौद्ध धर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दादाजी के स्टोरी सुनते हैं। आरव कर रहा है, किताब लेकर बैठा हुआ। दादाजी आपने कहा था कि जैन धर्म भी कभी 2 हिस्सों में बट गया था। वो कैसे? दादाजी कह रहे हैं मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, बहुत साल पहले जब पहली संगीतिया यानी एक बड़ी सभा हुई थी। देखिए, संगीतिया का मतलब, संगीति का मतलब क्या है? सभा, है ना। कह रहे हैं ना कि बहुत साल पहले जब जब पहली बार संगीति हुआ यानी एक बड़ी सभा हुई, तब जैन साधु क्या किए, 2 अलग अलग रास्तों पर चलने लगे। ठीक है, जैन साधु क्या किए, 2 अलग अलग रास्तों पर क्या करने, चलने लगे। आरव कह रहा है उत्सुक होकर कि कौन कौन से रास्ते। दादाजी कह रहे हैं कि पहला रास्ता था दिगंबर संप्रदाय का। इसका मतलब होता है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। दिगंबर याद रखेंगे, दिग से याद रखेंगे, दिग है ना, दिगदिगाओ नहीं, सब कुछ क्या किए हैं, त्याग दिए हुए। लोग कहता है ना, काहे को ऊँचा रहा है, काहे दिगदिगा रहा है हमको, तो ये दिगदिगाना नहीं है ना। दिगंबर याद रखेंगे, दिगंबर संप्रदाय का है। इसका मतलब होता है जिसने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया हो, है ना। इनके नेता थे कौन? आचार्य भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु। देखिए, कोई भादा सा लड़का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी चिढ़ा देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से याद रखेंगे, भद्रबाहु क्या है, भद्रबाहु जो है दिगंबर का, है ना, दिगंबर का नेता थे। ये लोग पुराने नियमों को मानते थे और इतना कठोर व्रत लेते थे कि कपड़े तक नहीं पहनते थे। देखिए, मतलब इतना कठोर कि कपड़ा भी नहीं पहनना है। आरव आश्चर्य से कह रहा है, बिना कपड़ों के? लेकिन क्यों? दादाजी कह रहे हैं क्योंकि वे मानते थे कि मोक्ष पाने के लिए शरीर और संसार कि हर चीज़ का त्याग जरूरी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोक्ष इतने आसानी से नहीं मिलता। देखिए, क्या कर रहे हैं कि मोक्ष पाने के लिए शरीर और संसार की हर चीज़ का क्या त्याग जरूरी है, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आरव कह रहा है, और दूसरा रास्ता दादाजी कह रहे हैं, दूसरा था श्वेतांबर। श्वेत याद रखेंगे, श्वेत माने उजला, उजला से ना, है ना, उजर को हम लोग श्वेत कहते हैं हिंदी में। श्वेतांबर याद रखेंगे, उजला से ना, तो श्वेत से याद रखेंगे श्वेतांबर, मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, है ना। कुछ देखिएगा साधु संत हैं, अभी देखिए ना, प्रेमानंद खाली पीला पीला पहनते हैं, वैसे ही सफ़ेद कपड़े पहनने वाले है कि नहीं, श्वेतांबर कहलाते हैं। इनके गुरु थे आचार्य स्थूल भद्र, याद रखेंगे, स्थूल भद्र याद रखेंगे। ठीक है, तो श्वेत जो है, श्वेत पहनने वाले के आचार्य थे कौन? स्थूल भद्र थे। ये लोग थोड़ी लचीले थे और मानते थे कि सफ़ेद कपड़े पहनकर भी तपस्या की जा सकती है कि नहीं। आरव समझते हुए करा, तो दिगंबर कठोर नियम वाले और श्वेतांबर थोड़े सरल नियम। आज गर्व से कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा मेरे शेर। और बाद में दूसरी संगीति में श्वेतांबरों ने आगम ग्रंथों को इकट्ठा कर उन्हें लिपिबद्ध भी किया। देखिए, कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, दूसरी संगीति में श्वेतांबरों ने आगम ग्रंथों को इकट्ठा कर उन्हें लिपिबद्ध किया। आरव कह रहा है, मतलब दादाजी कह रहे हैं, आपने कहा कि दूसरी संगीति में, आरव कह रहा है दादाजी अपने कहा कि दूसरी संगीति में श्वेतांबरों ने आगम ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। ये लिपिबद्ध क्या होता है? दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल आसान है बेटा। लिपिबद्ध का मतलब होता है
बोलकर कही गई बातों को लिख लेना, है ना। बोलकर कही गई बातों को क्या करना, लिख लेना, जिसे लिपिबद्ध कहते हैं। लिपि, है ना, हम लोग लिपि हम जानते हैं ना जी, हमारा लिपि क्या है, हम लोग देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं, है ना। मैट्रिक में एग्जाम देने जाते हैं तो देवनागरी लिपि लिख देते हैं कि नहीं। वैसे ही याद रखेंगे, लिपिबद्ध का मतलब होता है अगर कोई बोल रहा है, मतलब बोलकर कही गई बातों को क्या करना, लिख लेना, ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो। अगर कोई बोल रहा है, हमने लिख लिया और उसे हमेशा के लिए क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। आरो कह रहा है, तो महावीर स्वामी जो बोलते थे वो पहले लिखा नहीं गया था। दादाजी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। महावीर स्वामी और उनके शिष्य जो बातें और उपदेश बोलते थे वे कंठस्थ यानी याद रखे जाते थे। लिखा नहीं जाता था, याद मतलब सुनकर याद रखा जाता था, ठीक है। लेकिन समय के साथ जब लोगों को डर हुआ कि कहीं ये बातें भूल न जाएं, तो श्वेतांबर संप्रदाय ने एक सभा यानी दूसरी संगीति बुलाई। आरो कह रहा फिर क्या हुआ, दादाजी कह रहे हैं उन सब उपदेशों, नियमों और ज्ञान को लिखवा दिए। जो महावीर स्वामी जी बोले थे वो क्या हुआ, सब उपदेश को, नियम को, ज्ञान को, सब कुछ लिखवा दिया गया। यही कहलाते हैं आगम ग्रंथ, है ना। क्या कहलाते हैं, आगम ग्रंथ कहलाते हैं। ये ग्रंथ जैन धर्म के शास्त्र बन गए, है ना, बन गए। अब देखिए आरो चौंकते हुए कह रहा है, ओह, तो अगर उन्होंने नहीं लिखा होता तो सब भूल जाते। दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, शायद हाँ, इसीलिए श्वेतांबरों का ये काम जैन परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि नहीं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप एकदम ईमानदारी से अच्छे से स्टोरी सुने होंगे तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ 1 नंबर पे आते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है जैन धर्म की दिगंबर, याद रखेंगे दिगंबर श्वेतांबर, तो ये है दिगदिगाने वाला दिगंबर, है ना। तो दिगंबर शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताइए। हम बोले थे ना दिगंबर जो दिगदिगा देता है ना। तो कोई भादा लड़का रहता है तो हम लोग दिगदिगा देते हैं। तो याद इसी ट्रिक से याद रखेंगे क्या, भद्रबाहु। वेरी गुड, भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है जैन धर्म की दिगंबर शाखा के अनुयायी आचार्य भद्रबाहु थे। ये रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे और शरीर पर वस्त्र न धारण करना तप का हिस्सा मानते थे। कौन, भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु कहा ना, ये रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे और शरीर पर वस्त्र न धारण करना तप का हिस्सा मानते थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म में वस्त्रों का त्याग किस शाखा की विशेषता है। क्या श्वेतांबर की है, क्या स्थानकवासी का है, क्या दिगंबर का है, क्या बौद्ध का है। देखिए बौद्ध तो मारना ही नहीं है ना, बौद्ध तो मारना ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, दिगंबर। अभी तो देखे थे ना जी कि जो क्या वस्त्रों को त्याग करता है उसे दिगंबर कहते हैं। देख कर दिगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है दिशाएं ही वस्त्र हैं। दिगंबर साधु पूर्णतः नग्न रहते हैं और यही उनका तप का तरीका होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत प्यारा है। कहता है किस संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। कौन से संगीति में, आप क्या कहेंगे, आप दूसरा कहेंगे, तीसरा कहेंगे, पहली कहेंगे, चौथा, क्या कहेंगे आप। 3 नंबर का आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। तो आप कहेंगे क्या ही इतना लेट लगा रहे हैं, ये हो जाएंगे पहली ही संगीति में 2 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, है ना। याद रखेंगे ना, आ रहा ना समझ में। कहता है जैन धर्म की प्रथम संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व के समय मतभेद के कारण 2 शाखाएं बनी, दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। कुछ लोग कह रहे थे कपड़ा वस्त्र को त्याग करना है, कुछ लोग मानते थे कि नहीं व्हाइट कपड़ों में चल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए फिर कह रहा है 1 नंबर फिर से आ गया क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेत वाला याद रखेंगे, श्वेतांबर मतलब श्वेत वाला, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी किसके अनुयायी माने जाते हैं, बताइए। श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे किसके अनुयायी माने जाते हैं, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महावीर, गौतम गंधर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे, है ना।
क्या हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि दादाजी तो बताए नहीं थे। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएंगे, स्थूलभद्र। याद रखेंगे, क्या हो जाएंगे, स्थूलभद्र। इस देखिए कहते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी किसके अनुयायी माने जाते हैं, तो स्थूलभद्र के अनुयायी माने जाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे समझिए, श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र के अनुयायी माने जाते हैं। वे सुधारवादी थे और वस्त्रों का त्याग नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र पहनने वाले कहा गया है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया था, है कि नहीं। कह रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी किसके अनुयायी माने जाते हैं, बताइए संप्रदाय। अब यहाँ पे श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी तो है ही है ना जी, स्थूलभद्र हैं, लेकिन फिर भी करें किसके अनुयायी माने जाते हैं, तो स्थूलभद्र, है कि नहीं। श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र के अनुयायी माने जाते हैं। वे सुधारवादी थे और वस्त्रों का त्याग नहीं करते थे, अर्थात सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले कहा गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। कहता है श्वेतांबर संप्रदाय की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। श्वेतांबर याद रखेंगे, श्वेत वाला, इनका एक प्रमुख विशेषता क्या था, वे नग्न रहते थे, उन्होंने आगम ग्रंथों का संकलन नहीं किया, क्या वे वस्त्रों का त्याग करते थे, वे वस्त्र धारण करते थे। इसका आंसर क्या करेंगे आप। कितना प्यारा, एकदम हलवा हो जाएगा यार, इस तरीके से पढ़िए ताकि एकदम हलवा हो जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए, है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप कहेंगे कि देर काहे के लिए लगा रहे हैं, इसका आंसर हमको मालूम है, वे वस्त्र धारण करते थे, है ना, वे वस्त्र धारण करते थे। अब देखिए कह रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय वस्त्र धारण करता था, अर्थात वे नग्न नहीं रहते, बल्कि दिगंबर संप्रदाय नग्नता का पालन करता था, है ना, करता था। अब देखिए अब कह रहा है यहाँ पे कि जैन धर्म की द्वितीय जो संगीति थी, द्वितीय संगीति में किस ग्रंथ साहित्य का संकलन किया गया, बताइए किसका संकलन किया गया। क्या त्रिपिटक का किया गया, कि आगम साहित्य का किया गया, कि उपनिषद की, कि धम्मपद की, किसका किया गया। 3 नंबर का आंसर क्या करेंगे आप तो मार भी चुके होंगे, क्या कहेंगे आप, कहेंगे आगम साहित्य का, है कि नहीं। जैन धर्म की द्वितीय संगीति में किस ग्रंथ साहित्य का संकलन किया गया था, तो आगम साहित्य का। देख कहता है जैन धर्म की द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया था। यह संगीति पाटलिपुत्र में लगभग 512 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीति में श्वेतांबर ने अपने धार्मिक ग्रंथों को व्यवस्थित किया, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो हमके कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करें या ना करें, लेकिन आप पॉकेट जीके ज़रूर खरीद लें, है ना। पॉकेट जीके खरीद लीजिए और पेज नंबर 8 में आना है, जैन संगीतिया में आ जाने हैं, है ना। अब पॉइंट ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है, ब्लैक से दिया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। आने के बाद आपको मिलाना है कि मेरा जो डाउट है, जो किताब में लिखा हुआ है, क्या वो सारे क्लियर हुआ है या नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो आप हमें बताइए, ठीक है। जिस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है उस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, एकदम ध्यान से, अच्छे से, मतलब अच्छे से इतना पढ़ लेना है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बस नाम के लिए नहीं। हाँ, और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।